अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। जुनैद जमशेद एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो एक बार फिर हम गोल मार्केट की मोमिन बर्ड्स एमडी ट्रेडर शॉप के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे हम आप व्यूवर्स के लिए खुसूसन एक इंक्यूबेटर के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे हम इंक्यूबेटर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, क्योंकि एक वीडियो जो हमने अभी करंटली अपलोड की थी इंक्यूबेटर से रिलेटेड, जो हमने हाइब्रिड चूज़े निकाले थे, तो काफ़ी व्यूवर्स की डिमांड ये थी कि आपको इंक्यूबेटर्स के बारे में बताया जाए। तो आज हम इस शॉप पे मौजूद हैं। यहाँ पे इनके पास दो टाइप के इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल। इन दोनों से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा देखेंगे इनके पास कोई और मशीन मौजूद है या नहीं। आइए व्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो ये बताएं कि आज हम ख़ुसूसी तौर पे इंक्यूबेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने आए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स की बहुत डिमांड है कि इंक्यूबेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दें, कहाँ से मिल जाते हैं, इसमें किस तरीके से अंडे रखते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। तो आज हमने आपकी दुकान का विजिट किया है, तो आप इससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके अंदर अंडों का ऑटोमेटिक मशीन, मैनुअल मशीन, इसके अंदर 30 अंडों से लेके और 2000-3000 अंडों तक की मशीन होती है। बाकी हमारे मुख्तार भाई हैं, ये हमारी सारी मशीनें यही बनाते हैं ना, जो लोकल मेड होती हैं, लोकल मेड की सब यही बनाते हैं मुख्तार भाई। ये आपको सही गाइड करेंगे कि किस तरह अंडे रखे जाते हैं और किस तरह पूरा इसका सेटअप के किस तरह होता है, किस तरह पानी रखा जाता है। ये आपको मुख्तार भाई आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे, क्योंकि मशीन बनाते हैं हमारे मुख्तार भाई हैं। ये आपको बिल्कुल सही, हाँ, आप इनसे ले मालूमात करें, क्योंकि ये तो मशीन हमें बना के देते हैं, फिर आगे जो हम लोग आगे बेचते हैं। बाकी बनाना और पूरी आपको इन्फॉर्मेशन हमारे मुख्तार भाई देंगे। हमारे मुख्तार भाई भी आई एक्सपर्ट अभी से नहीं बना रहे, ये मुख्तार भाई को बनाते हुए भी आज माशाल्लाह कम से कम 10 साल हो गए। चलें इनसे मालूमात लें आप। सो व्यूअर्स, ये है इंक्यूबेटर लोकल मेड, ये मुख्तार साहब बनाते हैं। और यहाँ पे हम इनसे तमाम को इन्फॉर्मेशन लेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन दें हमें कि इंक्यूबेटर में किस तरीके से अंडे वगैरह रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊँगा, जिस तरीके से हमने अपने इंक्यूबेटर में एग्स रखे थे और उसको हैचिंग कराए थे, तो वो क्या टेक्निक थी। फ़िलहाल अभी इनसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस इंक्यूबेटर से रिलेटेड कि इसमें किस तरीके से पानी डालना है, क्या इसका प्रोसीजर है। आइए मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो आपका नाम पहले ही पता चल गया, मुख्तार जी, मेरा नाम मुख्तार है जी। ये बताएं आप कि ये इंक्यूबेटर कब से बना रहे हैं आप? तकरीबन ये बनाते हुए हमें 10 साल हो गए। पहले इसका हमारा अपना फॉर्म था और अभी भी है, तो उसके साथ साथ हमने इंक्यूबेटर स्टार्ट किए बनाना। तो उस पहले नेट की मदद से हमने स्टार्ट किए थे, और माशाल्लाह फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुख्तलिफ़ साइज़ के एक्सपेरिमेंट किए और मुख्तलिफ़ साइज़ की मशीनें बनाई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रनिंग है वो ये छोटी मशीन की है, जो कि 30 से 40 अंडे की ये मशीन है। 30 से 40 अंडे की मशीन है। और इसमें फिर मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, 70 अंडे की भी होती है, 120 अंडे की भी होती है, 400 अंडे की होती है। तो इसका जो सबसे इजी और आसान हल ये है अंडे का चलाने का, कि इसमें सबसे पहले पानी रख दिया जाता है ह्यूमिडिटी के लिए, ताकि अंडे पे मॉइस्चर आए, उससे कड़क जिल्द उसकी कड़क ना हो अंडे की। तो उसके बाद अंडे को चूज़े निकलने में आसानी रहती है, इसलिए पानी रखा जाता है। दूसरा टेम्परेचर ये है कि अंडे यहाँ रख दिए जाते हैं, टेम्परेचर मीटर 100 पे रखा जाता है, 100 फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है। 100 पे रखा जाता है, 100 and 101 101 फ़ारेनहाइट पे ये सेट कर दिया जाता है। और दिन में कम से कम 4 बार इसको टर्न किया जाए, 6-6 घंटे के हिसाब से या 4 घंटे के हिसाब से। और अंडे टर्न करने का हिसाब ये है कि ये पूरी ट्रे है, और इसको आप जब टेम्परेचर सेट हो जाए तो इसको एक तरफ रख दें, अंडे की गैप इतना रखा हुआ हो, तो अंडे जब आप घुमाएं तो यहाँ से हल्के हाथ से टर्न कर दें, तो यहाँ गैप आ जाएगा। और फिर दूसरे साइड टाइम फिर इसको करें, इस तरह यहाँ अलग गैप आ जाएगा। 4 बार इस तरीके से टर्न करना है। और एक तरीका दूसरा भी होता है, अंडे घुमाए नहीं तो उस पर डेट लिख दी जाती है अंडे के ऊपर, उसको फिर पकड़ के टर्न कर दिया जाता है, एक तरफ नीचे डाउन साइड, हैंग साइड, अप साइड, तो अब भी ये प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हो गई अंडे किस तरीके से रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये एक चीज़ है, ये समझाएं थोड़ा सा। ये जो बनाते हैं ना, ये टेम्परेचर जो सेट करते हैं, ये कैप्सूल के बारे में बताएं जी। एक ये स्विच होता है, इसको माइक्रो स्विच कहा जाता है, और दूसरा इसमें कैप्सूल है जो हीट की वजह से फूलता है और वो स्विच को दबा पुश कर देता है। अब ये बल्ब जल गया है, इसके बाद जैसे ही ये हीट पाएगा कैप्सूल, ये जैसे ही कैप्सूल हीट अप होता है तो ये पुश कर देता है। केमिकल ऐसा है कि ये मोटा होता है, फूलता है, जब फूलेगा तो ये स्विच को बंद करेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये लाइट इस तरह से, ये इसमें बल्ब जल रहा है, 60 वाट का बल्ब है एक,
ठीक अगर है। इससे बड़ी मशीन होगी तो उसमें 2 बल्ब होंगे। और इसके अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? इसमें ऑटो पे रखा जाता है ये 100 फ़ारेनहाइट, 100 पे। फ़ारेनहाइट रखते जी, हैं इसको। और इसका कम और ज़्यादा करने का तरीक़ेकार यहाँ साइड पे है। ये मैंने कैप्सूल सेट करेंगे इससे आप। कैप्सूल साइड करेंगे। देखें ये इस वक्त ऑफ हो गया। इसमें एक प्लस और एक माइनस निशान है। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपने प्लस की तरफ टर्न करना है, ये स्टार्ट हो गया। और अगर टेम्परेचर कम करना है तो माइनस की तरफ करना है, तो माइनस करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर कम उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको 1 टाइम सेट करना पड़ता है। इसको एक दफ़ा सेट जब कर दिया 100 पे जब आ गया तो इसका नट बिल्कुल टाइट कर दिया जाता है ताकि 100 पे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता रहे। 1 डिजिट के फासले से करेगा। 99 पे ये ऑफ स्टार्ट हो जाएगा और 100 के ऊपर ये ऑफ हो जाएगा। तो ये एक्यूरेट करता है? एक्यूरेट करता है। अच्छा, तो व्यूवर्स ये इंक्यूबेटर हमने परचेज़ कर लिया, घर लिया है। अब जो नए शायकीन दोस्त हैं उनका यही सवाल होगा कि हमने करना क्या है, इसको किस तरीके से ऑपरेटिंग मोड में लाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंक्यूबेटर परचेज़ करने के बाद ये इसकी ट्रे है, इसके अंदर हम वाटर रखते हैं। ये अंडे की ह्यूमिडिटी के लिए ज़रूरी है कि इसमें वाटर रहे, कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसको दोबारा रिफ़िल करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं ये पूरा लकड़ी का है। अगर हम इसको ज़्यादा फुल करेंगे तो ये ट्रे अंदर करने में, आगे पीछे करने में गिरेगा पानी नीचे, जिससे हमारा इंक्यूबेटर ख़राब होगा। तो लकड़ी का इंक्यूबेटर है, 10 दिन तक पानी ख़त्म नहीं होगा इस ट्रे में। नहीं, 10 दिन तक तो ख़त्म नहीं होगा। हिलाने जुलाने में अगर गिरेगा तो वो ख़राब करेगा इंक्यूबेटर को। तो इतना ओवरफ्लो नहीं करना, में ओवरफुल नहीं करना कि ये गिरे। इसके बाद आपने इसका प्लग लगाना है और ये रेडी हो गया है अंडे रखने के लिए। अब ये अंडे रखने के लिए रेडी हो गया। अब इसका टेम्परेचर सेट करना है। किस तरीके से सेट करेंगे? सबसे पहले ये थर्मोमीटर है, तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं इनको 100 फ़ारेनहाइट पे रखते हैं, सेट करते हैं। तो ये जो हीटर है ये इसके अंदर प्लेस कर दिया जाएगा इस तरीके से, और ये जो इसका कैप्सूल है ये 100 पे सेट किया जाएगा। जैसे 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर इसका टेम्परेचर आए, ये फ़ौरन बल्ब को स्विच ऑफ करा दें ताकि ये जो 100 फ़ारेनहाइट है वो इसके अंदर मेंटेन रहे। तो व्यूवर्स अब देख लेते हैं इसमें अंडा रखने का क्या तरीक़ेकार है। तो जी जनाब, आप हमें अंडे रखने का की जो फर्स्ट डे जो है आज का है ये, तो इसमें आज ही की डेट डाल के रखेंगे तो इससे ऑटोमेटिक 21 दिन में खुद ब खुद ये चूज़े निकल आएंगे। और एक दिन और छोड़ दिया जाता है, अगर कभी होता है कि 21 से 22 भी दिन हो जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। शैल तोड़ने में परेशानी होती है बच्चे को, तो नहीं निकलता, तो वो थोड़ा सा टाइम होता है। इसको इस तरह से 14/9 जी डाल दी। फिर एक साइड पे इसको प्लस का निशान बना दिया जाता है और इसके दूसरी साइड बिल्कुल अपोजिट साइड इस तरीके से सर्किल बना दिया जाता है। तो व्यूवर्स ये वो तरीका है जो आप लोग पूछ रहे थे वीडियो देखने के बाद कि आपने अंडे पे किस तरीके से कोडिंग की थी। तो ये इसका फ्रंट साइड है, इसके ऊपर हमने एक सर्किल बना दिया और बिल्कुल इसके बैक साइड के ऊपर अपोजिट साइड के ऊपर एक क्रॉस बनाया ताकि हमें पता रहे कि अंडा सीधा कहाँ से और उल्टा कहाँ से। अब इसको अंदर रखना। और ये डेट हमने इस वजह से डाली है ताकि हमें डेट से ये पता रहे कि ये अंडा कितने दिन के बाद हैच करेगा। ये जो हैन के जो मुर्गे के बच्चे होते हैं ये 21 दिन में निकल जाते हैं। तो रखें इसको। और रखने का तरीकाकार ये है कि अब जैसे हमने फर्स्ट डे रखा, इसको जैसे फर्स्ट डे रख रहे हैं, फर्स्ट टाइम रख रहे हैं, तो इसको फर्स्ट डे टाइम में ये रख दिया होल स्क्वायर सर्किल ऊपर रख दिया ऊपर टॉप पे सर्किल आ गया। जी, इसी तरीके से दूसरा भी सर्किल रख दिया। अब इस तरह से पूरे रख दिए जाएंगे। रख दें। तो व्यूवर्स अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने 11 अंडे रख दिए, प्लेस कर दिए और ये काफ़ी फुल नज़र आ रही है। तो ये जितने भी सर्कल्स वाले साइड थे वो हमने टॉप पे रखे हैं
क्योंकि ये इसका टॉप है और जो बैक है वो बिल्कुल इसका क्रॉस है। दिन में जी, अब इसको अंडे को टर्न कैसे ब्रेड करना तो है? अंदर ही रहेगी। अब दिन में देखें 2 तरीके होते हैं। एक तरीके तो ये होता है कि इसको टर्न कर दिया जाता है ऐसे, और एक तरीक़ेकार ये होता है कि हम करते हैं वो ये करते हैं, ये होल को यूँ उठा के अंडे को और ऐसे टर्न करते हैं, ऐसे अच्छा, यूँ पकड़ते हैं पूरा ही आप और उसको, यूँ करके आराम से यूँ घुमा देते हैं। तो ये क्रॉस जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये अंडा उठाया और इसको ऐसे घुमा के यहाँ रख दिया, ये अंडा उठाया और इसको घुमा के ऐसे रख दिया, ठीक है। ये होता है। तो ये अंडे हमने इंक्यूबेटर में रख दिए। अब ये बताएं कि अंडे कितने वक्फे से हिलाने हैं? इसको अच्छे रिज़ल्ट के लिए 4 बार दिन और में हिलाएं। हिला लें, वरना अगर कम से कम भी हिलाएं तो 2 टाइम तो लाजमी हिलाना है। ठीक है। और वो सुबह शाम हिलाना है, वो तो लाजमी है। इसके कि अलावा इसको ये टर्न करें। कितने दिन तक अमल जारी रहेगा? इसको तकरीबन 19 से 20 दिन तक आपको घुमाने, और यानी फिर जब अंडा 21 दिन में निकलेगा उससे 21 दिन पहले में आपने 1 दिन पहले छोड़ देने। ठीक है। उसके बाद वो अंडा खुद निकलेगा, चटक लगेगा, खुद ही निकलेगा। जब चूज़ा भी निकल जाए तो उसको 24 घंटे तक उसी मशीन में चूज़ा रहने दें, बग़ैर खाए पिए। वो खुश्क हो जाएगा ताकि बग़ैर खाए पिए उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो अपना सर्वाइव करता है 24 घंटे। 24 घंटे के बाद उसको आप निकाल लें इसमें से और उसको किसी भी डब्बे में या बॉक्स में रख दें। तो जो डब्बे और बॉक्स में रखेंगे तो इसमें क्या बल्ब लगाना पड़ेगा? ये 100 वाट अगर का? गर्मियों का सीज़न है तो कोई बस मसला नहीं है, अगर विंटर है तो फिर उसमें लाजमी एक छोटा बल्ब लगा दें, 0 वाट का लगा दें नियर करके, या फिर 60 वाट का, 25 वाट इतनी का, कि उसमें थोड़ी सी गर्मी में हीटअप, रहे, हल्की सी हीटअप रहे। गर्मी रहे थोड़ी सी। तो व्यूवर्स यहाँ पे एक बात मेंशन कर देता हूँ, जब चूज़ा निकल जाए तो घर के जो पंखे होते हैं, अक्सर हम इंक्यूबेटर ऐसी जगह प्लेस कर देते हैं जहाँ पंखे वगैरह चल रहे होते हैं। तो जब चूज़ा निकल जाए तो आपने उसको घर के पंखे की हवा बिल्कुल लगने नहीं देनी है, उससे वो मुतासिर हो जाता है, उसका टेम्परेचर आउट हो जाता है और मर भी जाते हैं चूज़े। तो हवा लगने बिल्कुल नहीं देना है। इसके अलावा आप बता रहे थे कुछ लाइट जाने की सूरत में। हाँ, इसका ये होता है कि अगर लाइट जाती है तो उस दौरान अगर अंडे घुमाने का टाइम भी है तो भी आप फिर उसको वेट कर लें जब तक कि लाइट ना आ जाए, टर्न ना करें, टर्न ना करें। टेम्परेचर आउट हो हाँ, जाएगा। दरवाज़ा खोलने से क्या होता है कि फिर लाइट गई हुई होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो बेहतर ये है कि जब जिस वक्त लाइट हो, आपका टाइम भी है अगर थोड़ा, तो उसको आगे पीछे कर लें, लेकिन लाइट की सूरत में ही दरवाज़ा खोल के टर्न करें अंडे। ठीक है, इसके अलावा ना खोलें वरना टेम्परेचर आउट हो जाएगा। तो ये थी व्यूवर्स लोकल मेड इंक्यूबेटर। मैनुअली इसको टर्न करना पड़ता है अंडों को और इस तरीके से इसमें प्लेस किए जाते हैं। तो ये तमाम तरीक़ेकार हमने आज मालूम करने की कोशिश की इस शॉप पे कि किस तरीके से अंडे रखे जाते हैं और इसकी ट्रे में पानी किस तरीके से डाला जाता है, कितना लेवल होना चाहिए, इसका टेम्परेचर कहाँ सेट किया जाता है। तो ये लोकल मेड जो इंक्यूबेटर्स है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब हम मूव करेंगे ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स की तरफ और देखेंगे उसमें किस तरीके से ये प्रोसीजर किया जाता है। तो व्यूवर्स अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स की तरफ और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर मौजूद है। ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है, इसके अंदर अंडे जो ये खुद ही टर्न होते हैं। ये ऑटोमेटिक तो इसी वजह से ना टेम्परेचर भी मेंटेन करे, टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करेगा। इसमें लाइट भी चली जाए तो खुद ही सब मेंटेन खुद करता है। ये इसके अंदर अंडे रखे जाते हैं। सर ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक अपने ढक्कन खोला फिर उसके बाद अंडे रखे जाते हैं ऑटोमेटिक ना, ये खुद ही अंडे घूमते हैं। ऑटोमेटिक का फ़ायदा ये होता है ना कि ये खुद ही इसको हिलाता रहता है, ये खुद ही हिलाता रहता है। इसके अंदर आपको जो है ना हिलाने की ज़रूरत नहीं है, अंडों की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये पूरे 20 से 21 दिन के अंदर पानी इसमें कितना डलता है? इसमें कम से कम 1 पाव पानी डलता है। यहाँ से ये दिया हुआ है कीप निशान है, ये यहाँ से हम लोग 1 पाव पानी डालेंगे। ये नीचे होता कीप है। लगा के, इसकी कीप है छोटी सी, कीप लगा के ना पानी डालेंगे, वो खुद ही जो है अंदर से मूव कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर पानी डल अगर जाएगा। 3 घंटे उसके बाद 4 इसको- लाइट भी चली जाए ना तो ये खुद ही कवर करता है ठीक है, पानी इसका। ये ऑन कर दिया, इसका डिस्प्ले जी, ऑन हो गया। ऑन। यहाँ पे हमें टेम्परेचर बता रहा है, ये ह्यूमिडिटी बता रहा है ये, और यहाँ पे ये एक वो बता रहा है कि कितनी देर के बाद टर्न होता है अंडा। टर्न होता है अंडा, ये सब तो बता ये रहा है। टाइम सारी सेट है, ये इसका वो है टाइमर है, ये इसका टाइमर है ये इसका। टाइमर है। इससे हमें कब पता चलता है कब अंडा टर्न होगा कब नहीं होगा। कब नहीं होगा सब और चीज़ें यहाँ बता पे डेज़ बता रहा है कितने दिनों का अंडे को रखे हुए, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी इसका परसेंटेज में लेवल बता रहा है। और ये जो है ये अंडा देखने के लिए, अंडा देखने के ये लिए अंदर ये से देखना है कि अंडा ख़राब तो नहीं हो गया। नहीं हो गया, ये बता देगा, लाइट से ही पता चल जाएगा। अगर काला हो जाएगा तो ख़राब हो गया बिल्कुल, वरना ये जब लाइट जलाएंगे ना अलग ही नज़र आएगा अंडा। ये आपको इसके अंदर अलग ही आंखें वगैरह अलग ही नज़र आएगी इसके अंदर लाइट से। ठीक है, तो ये टॉर्च हो गई इसकी, और ये जब हम रीसेट बटन दबाते हैं तो ये टेस्ट हो गया, ये अंडा इस ये तरीके से टर्न होगा। हाँ ये टर्न हो रहा है, देखें ये, हाँ ये इस तरह टर्न होता है।
तो ये ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर का फ़ायदा है कि टर्न नहीं करना पड़ता और इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है और खोलना नहीं पड़ता ना, बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसके अंदर वाटर ख़त्म ना हो, जो पानी है, पानी लाइट जाए उनके लिए, जो जिनके लाइट जाती है उनको चेक करना है, अगर लाइट नहीं जाती है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं वाटर तो जिनके लाइट बताएं मुझे इसके अंदर ये टॉर्च मैंने बंद कर दी, ये सेट यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। जी जी। और ये प्लस यानी कि मैं इसके टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा हूँ 36 सेंटीग्रेड, 35.6, 35.4, तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। 34 के ऊपर आ गया, इसने एग्जैक्ट कर दिया, राउंड ऑफ करके 34 टेम्परेचर इसने सेटिंग कर लिया आपने, सेटिंग के बाद छोड़ दिया पूरी सेटिंग इसका चल रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है जी, हवा की सर्कुलेशन, ये हवा की सर्कुलेशन दे रहा है ना, ये पंखा चल रहा है, इसके अंदर हीटर होता है, इसके अंदर हीटर होता है, पंखा लगा हुआ है, वो पंखे की सर्कुलेशन जो है ना वो कर रहा है, वो ताकि अंडों के अंदर मतलब गर्मी ख़राब नहीं हो, गर्मी की ज़्यादा ख़राब नहीं हो। और इसका कवर लगा देते हैं, ये कवर लगा दें आप। चलो तो ये बिल्कुल पैक हो गया, ये बिल्कुल पैक हो गया। यहाँ पे अंडों की पोजीशन नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल साफ अंडे नज़र आएंगे, बिल्कुल अंडे के ख़राब हुए नहीं हुए, बिल्कुल बिल्कुल साफ नज़र आते हैं ये तो। अच्छा एक बात बताएं मुझे, मैनुअल इंक्यूबेटर में तो ये फ़ायदा है अगर चूज़ा निकल जाता है तो वो घूम फिर लेता है, ये ऑटोमेटिक है, इसमें चूज़े को घूमने फिरने का स्पेस नहीं मिलेगा। नहीं, घूमते हुए नज़र आ जाते हैं ना, जैसे मुख्तार भाई ने बताया कि अंडे को जब चूज़ा निकलता है तो एक दिन तक इंक्यूबेटर में ही छोड़ देते हैं, खुश होने देते हैं उसको। सही। तो इसके अंदर हम छोड़ेंगे एक दिन तक, इसके अंदर भी छोड़ सकते हैं, अगर आपने रखे हुए 2-4 घंटे 5 घंटे कोई मसला नहीं, रह सकते हैं इसके अंदर, फिर आपने भले निकाल लिए तो इसके अंदर भी 2-4-5 घंटे रह सकते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं 24 घंटे रखना है, अगर इसमें से मैं चूज़ा निकालूंगा तो मुझे क्या एक ऐसी प्लेस पे रखना पड़ेगा जहाँ पे बल्ब की ज़रूरत हो, जिसमें बल्ब की हराज हो, तो गर्मी होनी चाहिए। एक बल्ब लगाना है, 100 वाट का बल्ब लगा दें आप, किसी भी छोटी जगह पे 100 वाट का बल्ब लगा के छोड़ दें, बस 100 वाट का जो है ना बल्ब वो उसको कवर करेगा। अच्छा ये कितनी पावर ले रही है? ये 80 वाट का है। 80 वाट का है, जी हाँ। अच्छा और कितने अंडे इसमें आ सकते हैं? इसके अंदर 56 अंडे, 56 अंडे आ सकते हैं। और इसमें ये जो स्मॉल है इसके अंदर 30 से 40 अंडे, 30 से 40 अंडे। ठीक है, कैपेसिटी के लिहाज से तो सही है इसकी वॉटेज। और ये बताएं इसके प्राइस क्या हैं? ये 15,000 रुपये की है। 15,000 रुपये? जी हाँ। और इसके क्या प्राइस हैं? ये 2500 रुपये की। 2500 रुपये की? जी हाँ। इसके अंदर जो 50 अंडों की वो 3000 की है, ये 2500 रुपये की है। बाकी आप जितने अंडे की भी बनाना चाहें ना, 500 अंडे, 1500, 2000, सब जितने भी कहेंगे आप, सब जितने भी आप बोलेंगे, जितनी भी कैपेसिटी के अंडे की बनानी मशीन बन जाएगी, रिक्वायरमेंट के साथ बन जाएगी। जी हाँ। इसके अलावा ऑटोमेटिक में अगर ज़्यादा कैपेसिटी की आई है 60 वाट की, नया मॉडल आया है, लेकिन वो है नहीं, अभी ख़त्म हो गया, 1-2 दिन में आएगा, वो इससे जदीद मॉडल है। अच्छा जी हाँ। उसके अंदर ये डंडी, इसमें ये टर्निंग का मसला नहीं है, उसके अंदर एक डंडी लगी हुई है सीधी सी ना, रूलर के साथ। वो रूलर पे रखने में अंडे, वो रूलर घूमेंगे, खुद ही टर्न होंगे, बस वो रूलर काम करेगा। ठीक। तो व्यूवर्स ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनुअल इंक्यूबेटर्स एंड ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर्स। तो मैं बहुत बहुत आपसे शुक्रिया चाहूँगा कि आपने कोऑपरेट किया। इसके अलावा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें हमारे व्यूवर्स के लिए। 0300 231 8984। थैंक यू, इजाज़त चाहूँगा मैं आपसे। थैंक यू। तो व्यूवर्स इसके साथ साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की जो भी हमने मेहनत की और इसके अलावा जो हम पॉसिबल हो सकता था इंक्यूबेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपकी खिदमत में पेश करी। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।